brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। देश के कोर्ट कचहरी के गलियारों में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन के ट्रांसफर को लेकर बड़ी खलबली मची है। इस खलबली के बीच जस्टिस श्रीधरन का पढ़ा हुआ राहत इंदौरी का शेर और ज्यादा खलबली मचा गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस श्रीधरन का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुआ है। ट्रांसफर क्यों हुआ, किसके इशारे पर हुआ, किन हालात में हुआ, ट्रांसफर ऑर्डर को लेकर क्या बवाल मचा, इन सारे सवालों के जवाब आगे इस वीडियो में सुनिए। पहले सुनिए कि जबलपुर में जब फेयरवेल हुआ तो जज अतुल श्रीधरन ने कैसे लिया सरकार से बदला। कोर्ट कचहरी का सिस्टम है कि जब जज का ट्रांसफर होता है तो एक फेयरवेल होता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने जस्टिस अतुल श्रीधरन के कार्यकाल को याद करने के लिए फेयरवेल दिया। अपनी फेयरवेल स्पीच में जज श्रीधरन ने कहा कि वो देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट इलाहाबाद में सेवा देने के लिए उत्साहित और उत्सुक हैं। ट्रांसफर को सेवा का हिस्सा बताते हुए राहत इंदौरी का जो शेर पढ़ा वो सीधे सरकार को चुभने वाला था। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा, ब्रह्मांड में एकमात्र स्थायी चीज अस्थिरता है, जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी के इस मशहूर शेर का मतलब इसे समझा जाता है कि सत्ता या पद पर बैठा व्यक्ति स्थायी नहीं है, बल्कि वो केवल कुछ समय के लिए किराएदार है। जो आज साहिबे मसनद है का मतलब है जो आज सत्ता या उच्च पद पर है, और सत्ता में बैठे लोग स्थायी नहीं होते। लाइव फ्रंट की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस श्रीधरन ने तो ट्रांसफर को नौकरी का हिस्सा बताया, लेकिन फेयरवेल में आए बड़े वकीलों ने खुलकर ट्रांसफर की मंशा पर सवाल उठाए। किसी ने कहा बार बार हो रहे तबादले किसी अनवांटेड प्रेशर की ओर इशारा कर रहे हैं, तो किसी ने राय दी कि जज का ट्रांसफर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी से जुड़ा है। जस्टिस अतुल श्रीधरन का बैक टू बैक ट्रांसफर हुआ है, इसी का विवाद है और इसी वो देश के सबसे वायरल जज बने हैं। इसीलिए अब जो ट्रांसफर हुआ उसकी सिफारिश सिस्टम के मुताबिक चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाले कोलिजियम ने की। आमतौर पर ऐसा होता नहीं, लेकिन जब कोलिजियम ने ट्रांसफर का ऐलान ये कहते हुए किया, ऐसा सरकार की सिफारिश पर किया जा रहा है। कोलिजियम ने जो किया वो सरकार की उम्मीदों के मुताबिक कतई नहीं था, लेकिन इससे कोलिजियम भी इस विवाद में फंसा कि क्या सरकार के इशारे पर काम कर रहा है कोलिजियम, जिसके अध्यक्ष चीफ जस्टिस बीआर गवई हैं। अगस्त में कोलिजियम ने जस्टिस श्रीधरन का ट्रांसफर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट किया था। 2 महीने बाद कोलिजियम ने नया ट्रांसफर ऑर्डर निकाला इलाहाबाद हाईकोर्ट का, वो भी सरकार के कहने पर। लीगल फ्रेटर्निटी की जोरदार मांग के बाद भी ट्रांसफर ऑर्डर वापस नहीं हुआ। कोलिजियम से सवाल हुए कि जस्टिस श्रीधरन का ट्रांसफर क्यों जरूरी था, क्यों छत्तीसगढ़ की जगह इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया। मध्य प्रदेश से ट्रांसफर जस्टिस अतुल श्रीधरन के प्रोफेशनल करियर के लिए बड़ा सेटबैक बना है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस श्रीधरन सीनियरिटी लिस्ट में नंबर 4 थे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जाते तो नंबर 2 होते और हाईकोर्ट कोलिजियम में शामिल होते। इलाहाबाद ट्रांसफर होते हुए सीनियरिटी लिस्ट में नंबर 7 पर पहुंच गए। हाईकोर्ट कोलिजियम में भी बाहर रहेंगे। 2023 में भी जज श्रीधरन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज थे। तब बेटी इंदौर में वकालत शुरू कर रही थी। उन्होंने खुद मांग कर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट से ट्रांसफर लिया, वहां भी नंबर 2 जज वो रहे। मार्च 2025 में फिर ट्रांसफर करके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बुला लिया गया। फिर आया पहले छत्तीसगढ़ और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर का ऑर्डर। जस्टिस अतुल श्रीधरन की कड़क जज की इमेज रही है जो सत्ताधारियों को परेशान करती रही है। जस्टिस अतुल श्रीधरन के पनिशमेंट ट्रांसफर की कहानी जुड़ रही है उनके एक जजमेंट से, जो उन्होंने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह के बारे में दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के समय डेली प्रेस ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी बहुत चर्चित हो गई थी। चूंकि नाम सोफिया कुरैशी था, इसीलिए 13 मई को मंत्री विजय शाह ने आतंकियों की बहन बता दिया था। विजय शाह के बयान पर भरपूर विवाद हुआ, लेकिन शाह का कुछ भी नहीं बिगड़ा।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन ने स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर करने का आदेश दिया और खुद जांच की निगरानी करने का आदेश दिया। आगे सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस श्रीधरन के आदेश पर रोक लगा दी। विजय शाह ने माफी मांग ली, लेकिन सत्ता ने याद रखा कि इतना सब कुछ जस्टिस श्रीधरन ने किया था। कुछ वक्त सरकार के कहने पर एमपी हाई कोर्ट से इलाहाबाद ट्रांसफर हुआ तो कनेक्शन सीधे जुड़ गया विजय शाह वाले जजमेंट से। अतुल श्रीधरन ने अपना करियर सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे गोपाल सुब्रमण्यम के साथ शुरू किया था। 1997 तक उनके साथ प्रैक्टिस करते रहे। 1997 के बाद 3 साल तक खुद प्रैक्टिस जमाई, फिर इंदौर जाकर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। मध्य प्रदेश सरकार के वकील भी रहे। 2005 से 13 तक केंद्र सरकार के भी वकील रहे। 2016 में बड़ा प्रमोशन मिला। वकील के अनुभव के आधार पर उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एडिशनल हाई कोर्ट जज और 2018 में परमानेंट जज बनाया गया। जज के तौर पर उन्होंने सबसे ज्यादा वक्त मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बिताया। मई 2028 में जस्टिस श्रीधरन रिटायर होने वाले हैं। हो सकता है उनका रिटायरमेंट इलाहाबाद से ही हो। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है, क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।